भैया सूर्यदेव, ये दुष्ट सिंधु दैत्य मात्र कह ही नहीं रहा, आपसे वरदान प्राप्त कर यह संसार के लिए एक संकट बन जाएगा। ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम देवासुर वंदिताय नमः। भैया सूर्यदेव, प्रणाम देवराज। नहीं सूर्यदेव, नहीं भैया, संसार के लिए मैं देवराज हूं, किंतु आपके लिए मात्र भैया हूं। भाई तो हम अवश्य हैं देवराज, परंतु मर्यादा और सम्मान की दृष्टि से आपका आदर करना मेरा परम कर्तव्य है। कहें क्या आज्ञा है? भैया सूर्य, उस दुष्ट की घोषणा तो आप सुन चुके हैं। आपका वरदान प्राप्त कर वो पृथ्वी और स्वर्ग के लिए संकट बन जाएगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप उस दुष्ट को वरदान ना दें। मैं तो कर्तव्य के पथ का पथिक हूं देवराज। ना तो मैं किसी के कार्य में हस्तक्षेप करता हूं और ना ही मुझे किसी का हस्तक्षेप अपने कार्य में प्रिय है। ये प्रश्न हस्तक्षेप का नहीं है भैया, ये संसार के कल्याण और जनहित का प्रश्न है। मैं जानता हूं देवराज, मैं जानता हूं कि संसार कल्याण और जनहित से अधिक आपको अपने स्वर्ग की चिंता है। इसे देखकर आपके स्वर्ग की सुरक्षा पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इस कारण आप मुझे इसे वरदान न देने के लिए कह रहे हैं। आप मेरा अपमान कर रहे हैं सूर्यदेव। मैं तो सत्य कह रहा हूं देवराज, सत्य कह रहा हूं। अगर सत्य को सुनकर आप आहत हो रहे हो तो ये बात प्रमाणित होती है कि मेरा कथन सत्य है। मैं आपको आज्ञा भी दे सकता हूँ सूर्यदेव, और आपको विवश होकर मेरी आज्ञा का पालन करना ही होगा। ऐसी भूल ना करिएगा देवराज कि छोटा भाई बड़े भाई की आज्ञा की उपेक्षा करे। इससे आपके संसार के कल्याण की भावना को पीड़ा पहुंचेगी। तुम अपनी मर्यादा की सीमा लांघ रहे हो सूर्यदेव। देवता होने के कारण देवराज इंद्र की आज्ञा मानना तुम्हारा परम कर्तव्य है। मुझे अपने कर्तव्यों का भली भांति ज्ञान है देवराज, क्योंकि मैं अपने कर्तव्य पथ पर कभी भी चूक नहीं करता। जहाँ तक आपकी आज्ञा मानने का प्रश्न है, तो मैं ऐसी किसी भी आज्ञा को स्वीकार नहीं करता जिसमें किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ छिपा। सूर्य, तुमने मुझे स्वार्थी कहकर अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। तुम्हें मेरे आज्ञा का पालन करना ही होगा। तुम इस दुष्ट को वरदान देने कदापि नहीं जाओगे। अगर ये मेरी निष्ठा पूर्वक आराधना करेगा तो मैं इसे वरदान अवश्य दूंगा। देवराज इंद्र की उपेक्षा करके तुमने उचित नहीं किया सूर्यदेव। समय आने पर इसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। नंदी महाराज, आपकी निराशा और उदासी इस बात का संकेत दे रही है कि आपका मन कैलाश पर नहीं है। नहीं मयूरेश्वर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है नंदी महाराज? अच्छा एक बात तो बताओ, गौरी पुत्र श्री गणेश और भैया कार्तिकेय का मिलन अवश्य ही आनंदमय रहा होगा। माता पार्वती भी लंबे समय के पश्चात भैया कार्तिकेय को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई होंगी। हाँ मयूरेश्वर, वो दृश्य अत्यंत आनंददायक था। दोनों भाई गले मिल रहे थे। माता पार्वती तो कुमार कार्तिकेय को हृदय से लगा रही थी। नाना नानी के तो हर्ष का ठिकाना ही नहीं था। सत्य तो ये है कि मेरा मन भी कर रहा था कि सदा सदा के लिए हम वहीं रह जाएं। उनमें से किसी को भी मेरा स्मरण नहीं हुआ नंदी महाराज। क्या उनमें से कोई भी मुझसे मिलने का इच्छुक नहीं था? परंतु आप यहाँ पहुँच चुके, ये सुनकर मयूरेश्वर मेरी प्रसन्नता का पार नहीं रहा। मैं दौड़ा हिमाचल छोड़कर कैलाश चला आया। ये तो तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए कह रहे हो। अभी तो तुमने कहा था तुम्हारी इच्छा भी सदा सदा के लिए हिमालय महल में रह जाने की थी, और अब कह रहे हो कि मेरा नाम सुनते ही तुम दौड़े चले आए। मैं सत्य कह रहा हूँ मयूरेश्वर।
मुझे प्रसन्न करने का व्यर्थ प्रयास न करो। मैं तुमसे हिमालय महल का समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ और इस कारण भी प्रसन्न हूँ कि मुझ अकेले को पिताश्री शिव शंकर की परम पावन सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। मयूरेश्वर, मेरी किसी बात से आपको पीड़ा पहुंची हो तो मन छोटा न करो नंदी महाराज, मैं तो यूं ही परिहास कर रहा था। पिताश्री ने मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया, इससे अधिक मेरे जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव, आपसे तो इस संसार की कोई भी घटना अनजानी नहीं रहती। आप किस घटना का उल्लेख कर रहे हैं दैत्य गुरु? उग्रा पुत्र सिंधु दैत्य के प्रकट होने का दृश्य आपने अपने ध्यान में प्रत्यक्ष देखा होगा। उस दुष्ट दैत्य की दुष्टता देखें शिव शंकर। कैसी दुष्टता दैत्य गुरु? देवादिदेव, उस दुष्ट ने अपने गुरु के आदेश की उपेक्षा करके आपकी आराधना करना अस्वीकार कर दिया है। वह उन्हीं सूर्य देव की आराधना करना चाहता है जिन्होंने उसकी माता को शाप देकर उसका शरीर अग्नि में बना दिया था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यदि सिंधु दैत्य की श्रद्धा अदिति पुत्र सूर्यदेव में है तो रहने दीजिए। कैसे रहने दे भोलेनाथ? उसने अपने गुरु का अपमान किया है, शिव आराधना को ठुकराया है। उसकी दुष्टता को आप दंडित करें, यही प्रार्थना लेकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। प्रणाम पिताश्री। मुझे देखकर चकित होने की आवश्यकता नहीं है दैत्य गुरु। मैं तो पिताश्री भगवान शिव की इच्छा और परम देव श्री महागणेश की महान लीला का ही एक प्रतीक हूँ। आश्चर्य है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, श्री महागणेश के प्रतीक मयूरेश्वर गणेश को देखकर भी आपने इनको नमन नहीं किया। दैत्य गुरु, क्या नमन करने की अद्भुत शक्ति से आप अपरिचित हैं? भोलेनाथ, नमन की अद्भुत शक्ति से मेरा परिचय सीमित है। दैत्य जाति में नमन की परंपरा नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ महादेव कि मुझ अज्ञानी को नमन की अद्भुत शक्ति का परिचय दें। शुक्राचार्य, जब नमन करने के लिए आपके दोनों हाथ जुड़ते हैं और आपका मस्तक झुकता है तो आपके हृदय का द्वार खुल जाता है। आपका नमन स्वीकार करने वाला बिना किसी बाधा के आपके हृदय में प्रवेश करके आपकी समस्याओं का समाधान कर देता है। अर्थात? दैत्य गुरु, इस समय आप जो समस्या लेकर कैलाश में उपस्थित हुए हैं उसका समाधान भी मयूरेश्वर गणेश ही करेंगे। आप इनका पूर्ण समर्थन के साथ नमन करें। जो आज्ञा भोलेनाथ। नमन की अद्भुत शक्ति का ज्ञान आपसे पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। ओम मयूरेश्वराय नमः। मुझे क्षमा करें मयूरेश्वर श्री गणेश, परिचय न होने के कारण मैं आपको पहचान न सका। अनजाने में हुई मेरी इस भूल को आप क्षमा करें। आप अनजान हैं, मैं ये मान लेता हूँ, परंतु इतने भी अनजान नहीं है कि परम देव श्री महागणेश के प्रतीक स्वरूप को देखकर भी पहचान न सके। फिर भी मैं आपको सच्चे मन से क्षमा करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पाप का घड़ा भरने पर सिंधु दैत्य का सर्वनाश अवश्य होगा। मयूरेश्वर श्री गणेश, आपकी कृपा वचन सुनकर सिंधु दैत्य के प्रति मेरे मन में उमड़ती प्रतिशोध की ज्वाला को शांति मिली है। मैं आपको सच्चे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपकी जय हो। भोलेनाथ, यदि आप आज्ञा दें तो मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ। अवश्य। आप अपनी आराधना करने वाले पातालवासी असुर देवांतक और नारांतक पर कृपा करें, उन्हें अपना वरदान देकर अनुग्रहित करें। न जाने क्यों प्रायः ऐसा प्रतीत होता है कि आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य नहीं अपितु राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर बैठे एक राजा हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में
विजय पाने के लिए अपना पासा फेंकता रहता है। मैं कुछ समझा नहीं महादेव। एक ओर तो आप सिंधु दैत्य का सर्वनाश करवाना चाहते हैं और दूसरी ओर नरांतक और देवांतक का उद्धार करवाना चाहते हैं। दैत्य गुरु, एक गुरु के लिए उसके सभी शिष्य समान होने चाहिए। शिव शंकर, आपकी आराधना ठुकराने के कारण ही सिंधु दैत्य मेरे क्रोध का भागीदार बना। जहां तक देवांतक और नरांतक का प्रश्न है, अभी देवांतक और नरांतक को लंबे समय तक तपस्या करनी होगी, क्योंकि उनको पिछले दुष्कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने में समय लगेगा। दैत्य गुरु, स्वर्ण जब अग्नि में तपाया जाता है तभी वो आभूषण बनने के योग्य होता है, इसलिए आप धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। जो आज्ञा भोलेनाथ। श्री महागणेश की कृपा से आपकी दोनों मनोकामनाएं अवश्य सफल होंगी। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। पिताश्री, क्या आप स्वयं अपने परम भक्त शुक्राचार्य की कामनाएं पूर्ण नहीं कर सकते थे? आपने ये कार्य श्री महागणेश की कृपा पर क्यों छोड़ दिया? मयूरेश्वर, हमारे मुख से असत्य वचन कभी नहीं निकलते। भविष्य में जो घटना है वर्तमान में हमारे मुख से निकल चुका है, और जो कुछ भी होगा श्री महागणेश की कृपा और उनकी इच्छा मात्र से होगा, और उसके माध्यम श्री महागणेश के तीनों अवतार बनेंगे। पिताश्री के वचनों पर विश्वास रखें नंदी महाराज। जो कुछ भी होगा वह इनके कथन के अनुसार ही होगा। मेरे जन्म को शापित करने वाले सूर्यदेव, मुझे दर्शन दे। मुझे बताएं कि मैं अपने आप को सर्वशक्ति संपन्न दैत्य शक्ति का धारक कैसे बनाऊं। शापित ही सही, परंतु आप ही मेरे जन्मदाता हो। मुझे दर्शन दे सूर्यदेव, मुझे दर्शन दे। मुझे दर्शन दे सूर्यदेव, मुझे दर्शन दे। मुझे दर्शन दे सूर्यदेव, मुझे दर्शन दे। वत्स सिंधु, तुमने सच्चे हृदय से मुझे पुकारा। इस कारण हम तुम्हारी माता के अपराध और पिछली सभी बातों को भूलकर यहाँ प्रकट हुए हैं। देव देवेश्वर भगवान सूर्यदेव की जय। विवस्वान भगवान सूर्यदेव की जय। सिंधु, हमारे भाई देवराज इंद्र ने हमें चुनौती दी है कि हमारा वरदान पाकर भी तुम स्वर्ग विजय नहीं कर पाओगे। भैया इंद्र अपनी विशाल देव सेना के साथ युद्ध में परास्त करके तुम्हें नष्ट कर देंगे। सूर्यदेव, आपके वरदान की शक्ति के साथ मैं इंद्र के अहंकार को खंडित कर दूंगा। मेरी महापराक्रमी और वरदानी शक्ति के सामने इंद्र को पराजय स्वीकार करनी ही होगी। मुझे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास है सिंधु, परंतु शक्ति का दुरुपयोग मुझे प्रिय नहीं। यदि मेरा वरदान पाकर तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करने का वचन दो तो मैं तुम्हें परामर्श दे सकता हूँ। कैसा परामर्श भगवान? हम तुम्हें अतुल बल और अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदलने और विशाल दैत्य सेना प्रकट करने का वरदान देना चाहते हैं। तो विलंब क्यों भगवान? विलंब क्यों? मुझे मेरा मनोवांछित वरदान प्रदान करें। वरदान पाने की योग्यता प्रकट करनी होती है सिंधु। कैसी योग्यता सूर्यदेव? अपना मनोवांछित वरदान पाने के लिए अब तुम अपनी माता से भी अधिक निष्ठा के साथ हमारी आराधना सहित तपस्या का प्रारंभ करो। क्या बिना तपस्या के वरदान प्राप्त नहीं हो सकता? नहीं, बिना तपस्या के वरदान देना विधि और विधान के विरुद्ध है। हाँ, हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारी तपस्या से हम शीघ्र प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देंगे। जो आज्ञा भगवान। मैं इसी स्थान पर आपकी आराधना सहित तपस्या प्रारंभ करता हूँ। मेरी प्रसन्नता के कारण तुम्हारे भीतर कठोर तपस्या के योग्य संयम प्रकट होगा। अब तुम्हारा आकार तपस्या के योग्य हो गया है। तुम्हारा कल्याण हो वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम विवस्वते नमः।
क्यों व्यर्थ परिश्रम कर रहे हो? शुक्राचार्य ने तुम्हें शिव आराधना का परामर्श दिया है, किंतु इतनी लंबी तपस्या के पश्चात भी उनके आराध्य शिव शंकर तुम्हें वरदान देने के लिए प्रकट नहीं हुए। बंद करो ये शिव आराधना। तुम दोनों परम पिता ब्रह्मा जी की आराधना करो। वे मेरे परम पिता हैं। यदि तुम उनकी आराधना करोगे तो मैं तुम्हें उनसे मनचाहा वरदान दिलवाऊंगी। तीनों तारक पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने ब्रह्मदेव से त्रिपुरों का वरदान पाया है। वे तीनों संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख भोग कर रहे हैं। तुम दोनों भी ब्रह्मा जी की आराधना करो। हाँ, ब्रह्मा जी की आराधना करो। देवांतक, देवांतक, नरांतक। दैत्य माता दीदी, तुमने हमारी वर्षों की शिव तपस्या को खंडित करके बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम दैत्य माता नहीं, दैत्यों की शत्रु हो, शत्रु। इस अपराध के लिए हम तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेंगे दैत्य माता। मैं तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ। मैं तुम्हें उचित परामर्श देने के लिए यहाँ आई थी। मेरा परामर्श मान लेना ही तुम्हारा कल्याण है। यदि तू हमारी शुभ चिंतक होती तो हमारी तपस्या खंडित नहीं करती। मैं तुम्हें इच्छित वरदान दिलवाना चाहती हूँ। शिव आराधना का त्याग करके तुम परम पिता ब्रह्मा जी की आराधना करो। नहीं, शिव हम असुरों के आराध्य हैं। हम उनकी तपस्या का त्याग नहीं करेंगे। तुम्हें शिव आराधना का त्याग करना ही होगा। ये मेरी आज्ञा है। तू कौन होती है हमें आज्ञा देने वाली? हाँ, यदि जीवित रहना चाहती है तो चली जा यहाँ से, अन्यथा हमारा क्रोध तेरा सर्वनाश कर देगा। हाँ, मूर्खों, क्या तुम दैत्य माता दिति की परम शक्ति से परिचित नहीं हो? दैत्य माता दिति का अपमान तुम्हारे अंत का कारण बन जाएगा। भैया देवांतक, ये दुष्टा इस तरह मानने वाली नहीं। इसे दंडित करना ही होगा। तुम ठीक कह रहे हो भैया नरांतक। आओ, भैया नरांतक, हमने दैत्य गुरु का परामर्श माना, परंतु दैत्य माता दिति ने हमारी तपस्या पूर्ण न होने दी। अब हम दैत्य गुरु को क्या मुंह दिखाएंगे? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ भैया देवांतक। अब भगवान शिव भी हम पर प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में हमारा पाताल लोक जाना ही उचित होगा। समय व्यर्थ करने से उचित तो ये होगा कि हम पाताल की ओर चले। नारायण नारायण। पातालवासी देवांतक और नरांतक, तुम दोनों इस प्रकार दुखी ना हो। तुम दोनों की तपस्या खंडित करने की दोषी दैत्य माता दिति है, तुम दोनों नहीं। ये बात भगवान शिव से भी छिपी हुई नहीं है। कौन हो तुम और हमें परामर्श क्यों दे रहे हो? मैं देवताओं का ऋषि नारद हूँ। देवताओं के ऋषि असुरों का परामर्श देने आए हैं। असुरों को नहीं, तपस्वियों को। संसार में तपस्या करने वाला हर व्यक्ति नारद का मित्र है। अपनी भक्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए उसे परामर्श देना नारद का कर्तव्य है। कहीं तुम्हें देवराज इंद्र ने तो नहीं भेजा है? मूर्खता की बातें ना करो देवांतक और नरांतक। तुम्हारे पाताल लोक जाने की बात सुनकर देवराज इंद्र तो प्रसन्न होंगे ही। वे तुम्हें निरंतर तपस्या का परामर्श तो दे नहीं सकते। तो क्या हम अपनी खंडित तपस्या का पुनः प्रारंभ कर सकते हैं? नारायण नारायण। अवश्य देवांतक और नरांतक, अवश्य। तुम्हें सच्चे मन से शिव आराधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। भगवान शिव आशुतोष हैं। वे अवश्य तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। नारायण नारायण। अब विलंब करना उचित नहीं है भैया नरांतक। हमें शीघ्र ही पुनः शिव आराधना आरंभ करनी चाहिए।